Hello, I am Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science, working as reader in Belpad Junior College, invites +2 second year political science students to the financial relationship between center and states, which is in the first chapter of the second unit. In the second unit, the first chapter is features of Indian federalism. We have already completed. Center-state relations. In this, we will discuss legislative relationship, administrative relationship, financial relationship, and third one is the trends of Indian federalism. And today we will discuss the financial relationship exists, or financial relationship which center and states has. We will discuss this financial relationship in the this is the fourth video. Okay, then +2 second year राजनीति विज्ञान छात्र छात्र छात्री मानू मु द्वितीय यूनिट रो चतुर्थ वीडियो जहाँकि केंद्र एवं राज्य मध्य थिबा आर्थिक संपर्क को करूची आमंत्रण. ओके, कहीं ना राजनीति विज्ञान रो द्वितीय यूनिट रे हमर रही अछि तीनटा विषय, किंतु प्रश्न हला 5. गोटे हला केंद्र राज्य मध्य रे, गोटे हला भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य आमे पढ़ी देइछु, केंद्र राज्य मध्य रे व्यवस्थापक संपर्क आमे पढ़ी देइछु, केंद्र राज्य मध्य रे प्रशासनिक संपर्क आमे पढ़ी देइछु, एवं आज हम पढ़िबा केंद्र एवं राज्य मध्य थिबा आर्थिक संपर्क. ओके, वेरी गुड. सो we'll take up today the financial relationship between center and states. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य थिबा आर्थिक संपर्क संबंध रे आज हमें पढ़िबा. ओके, वेरी गुड. ताले केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य रे जो आर्थिक संपर्क रही अछि सेटा हमें देखिबा सेकंड पैराग्राफ रे. प्रथम पैराग्राफ रे हमें देखिबा केंद्र एवं राज्य मध्य थिबा आर्थिक संपर्कर विशेषत्व. कहीं मनीष एपरी एक प्राणी ईश्वर को सृष्टि जे कि से मानक विषय जानिया पे चाहे जार को अछि किछि विशेषत्व, जार विशेषत्व नहीं मनीष तार संपर्क रे जानिया पे आग्रह हुए ना. ओके, ताले केंद्र एवं राज्य मध्य आर्थिक संपर्क कौन अच्छी द्वितीय पैराग्राफ में देखिबा. प्रथम पैराग्राफ में देखिबा केंद्र राज्य मध्य आर्थिक संपर्क गुरुत्व व विशेषत्व. आर्थिक संपर्क विशेषत्व व गुरुत्व कौन अच्छी. भारत एक विराट राष्ट्र. आयतन दृष्टि भारत पृथ्वीर सप्तम अटे एवं यार आयतन है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एवं यार आयतन उत्तर रु दक्षिण को 3,214 स्क्वायर किलोमीटर एवं पश्चिम रु पूर्व को यार दूरत्व है 2,933. तेणु भारत एक विराट राष्ट्र होइथिबारु भारत को गोटे सरकार नियंत्रण करि पारिबो नहीं, जहाँकि अधिक शासन प्रणाली रही अछि. देश को नियंत्रण करिबो गोटे सरकार, किंतु भारत एक विराट राष्ट्र होइथिबारु भारत को गोटे सरकार नियंत्रण करि पारिबो नहीं. तेणु भारत रे रही अछि संघीय शासन प्रणाली, जो व्यवस्था अमेरिका रो ग्रहण कराई अछि.
संघीय शासन प्रणाली अनुसार देश में गोटे केंद्र सरकार रही था एवं अनेक राज्य सरकार रही था। संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था अनुसार देश में थाए गोटे केंद्र सरकार एवं अनेक राज्य सरकार एवं ये केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य थाए गभीर संपर्क घनिष्ठ संपर्क। यदि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य घनिष्ठ संपर्क रहिबो नाही तेबे सेमानकर मध्य उत्तम संबंध रहिबो नाही एवं देश को सेमाने नियंत्रण करि परिबे नाही। तेणु भारत रे संघीय शासन प्रणाली रहिथिबारु गोटिए केंद्र सरकार एवं अनेक राज्य सरकार रहिथन एवं ए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य अनेक संपर्क रही था। ये संपर्क गुड़िक मध्य आर्थिक संपर्क बा वित्तीय संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण। यही संपर्क भारतीय संविधान द्वादश भाग रे रही अछि। ए आर्थिक संपर्क द्वारा केंद्र सरकार संबल संग्रह करि पारंती, राज्य सरकार संबल संग्रह करि पारंती, ता सहित सेमानकर मध्यरे किछि आर्थिक संपर्क रही अछि। ताले केंद्र राज्य मध्यरे जो आर्थिक संपर्क रही अछि से अनुसार केंद्र सरकार संबल संग्रह करि पारंती, राज्य सरकार भी संबल संग्रह करि पारंती, ता व्यतीत सेमानकर मध्यरे एही संबल संग्रह करबा क्षेत्र रे थाए अनेक संपर्क। ओके ताले की संपर्क रही अछि आमे सेकंड पारा देखियो। तो इंग्लिश देखो टुडे विल डिस्कस फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। What financial relationship center and state has, we'll discuss in the second paragraph. In the first paragraph, we'll discuss importance of financial relationship between center and states. Okay, so what is the financial relationship between center and state? We'll discuss in second paragraph. In the first paragraph, we'll discuss importance of the financial relationship between center and state. So what importance financial relationship between center and state has or possesses? We'll discuss the first paragraph. We'll start. Very good. India is a large country in the world. On the basis of its area, it is the 7th largest country in the world. Its area is 32 lakh 87,263 square kilometer, and its area from north to south is 3,214 square kilometers, and its length from west to east is 2,933 square kilometers. Such a large country India is. As India is a large country, one government, one machinery cannot control this large country. So unitary system is not suitable for India. In India we have federal form of government which we have borrowed from America. As we have borrowed from a federal form of government, on the basis of it two type of governments are found. One is central government, other are the state governments. As in India federal system is adopted, one central government is found and many state governments are found. Between central government and state governments there are many relationships. Among these relationships, financial relationship is very dynamic, very important, and financial relationship between central state is enumerated, is discussed, is explained in the part 12 of the Indian Constitution. Okay, now we'll discuss in second paragraph what financial relationship center and state has. The second paragraph में देखिबा केंद्र एवं राज्य मध्य
कि प्रकार आर्थिक संपर्क रही अछि। ओके वेरी गुड। केंद्र एवं राज्य मध्य आर्थिक संपर्क किपर रही अछि। ओके जेपरिकी महाकाश जेपरिकी वायुमंडल बिना अम्लजान रहियो नाही, जाळेणी बिना मोटर जान चली पारिबो नाही, ठीक से परी संबल कंबल नहीं, संबल बिना सरकार चली पारिबो नाही। सरकार चलिया पई दरकार अर्थ बा संबल। तेणु केंद्र सरकार भी दरकार अर्थ बा संबल, राज्य सरकार भी दरकार अर्थ बा संबल। तेणु भारतीय संविधान रे केंद्र सरकार 19 केंद्र सरकार 19 उत्सरू अर्थ संग्रह करि परिबे, जहा कि हमर केंद्र तालिका सेंट्रल लिस्ट रे रही अछि। राज्य सरकार मध्य 19 उत्सरू अर्थ संग्रह करि परिबे, जहा कि राज्य तालिका रे रही अछि। किंतु जुग्म तालिका रे कॉन्करेंट लिस्ट रे कोनोसी अर्थर उत्स रही नाही। लाउथरे कहूची उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पाई दरकार संबल बा अर्थ। सेमानंको जदि संबल बा अर्थ बा पैसा दिया जब नाही सेमाने कार्य करि परिबे नाही। तेणु अर्थ संग्रह करिया पाई केंद्र सरकार को दिया जाइछि 19 उत्स, जहा कि हमर केंद्र तालिका रही अछि। ए 19 उत्स रो केंद्र सरकार अर्थ संग्रह करि थान। अर्थ संग्रह करिया पाई राज्य सरकार को दिया जाइछि 19 उत्स, जहा कि राज्य तालिका रही अछि। से उत्स रो राज्य सरकार अर्थ संग्रह करि थान। किंतु जुग्म तालिका रे कोनोसी उत्स नाही। तेणु केंद्र सरकार 19 उत्स रो अर्थ संग्रह करि थान, राज्य सरकार मध्य 19 उत्स रो अर्थ संग्रह करि थान। ओके ता सहित केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य रे किछि आर्थिक क्षेत्र रही संपर्क बा संबंध, जहा कि आमे 13टी क्षेत्र रे उल्लेख करिछे एवं आमे ताको परिबा आलोचना नहीं आलोचना करिबा। ओके वेरी गुड। तार इंग्लिश में कहले कोन हबो? सेकंड पैराग्राफ, just as there can be no oxygen without atmosphere, no vehicle without fuel, there can be no government without money. If government will not be given money, government cannot work. So as in India, central government simultaneously state governments are observed. Central government has been given 19 sources to collect revenue, which is in the central list. From these 19 sources, central government collects, gathers, accumulates money. And state government also were given 19 sources, which is in the state list. And from these 19 sources, state governments collects money, state government accumulate money. But in the concurrent list, CI, concurrent list, there is no source of revenue. So, central government collects money from 19 sources, state government collect money from 19 sources. So, they collect money. In addition with that, following are the financial relationship between central and state. In addition to that, following are the financial relationship between central and state. So what financial relationship? Between central and state has केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य रे कि प्रकार रो आर्थिक संपर्क रही अछि? पॉइंट 1, देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि जहा कि केंद्र सरकार खाली धार्य करंती, राज्य सरकार संग्रह करंती, राज्य सरकार ताको खर्च करंती।
आउथरे कहूची देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती किंतु राज्य सरकार संग्रह करंती राज्य सरकार ताको खर्च करंती स्टाम्प रु जो अर्थ संग्रह हुए ता सहित आमर औषध पत्र जो अर्थ संग्रह हुए ए परिप्रेक्षी रे आमर उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाय पारे जहाँकि धारा 268 रे उल्लेख करा जाय ताले पॉइंट 1 देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती राज्य सरकार संग्रह करंती राज्य सरकार ताको उपयोग करंती उदाहरण औषध पत्र ऊपर धार्य होतबा टिकस एवं स्टाम्प ऊपर धार्य होतबा टिकस ए परिप्रेक्षी रे उदाहरण नहीं उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाय पारे जहाँकि धारा 268 रे उल्लेख करा जाय छै इंग्लिश रे को द फर्स्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज दैट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट imposes but state government collects state government take the money taxes on stamp taxes on medicines can be taken as an example in this context. It is mentioned in Article 268 of the Indian Constitution. Point 2. देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि जहाँ कि आमर केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह भी करंती एवं से संग्रहित अर्थ को राज्य सरकार को प्रदान करिथांती देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह करंती किंतु से संग्रहित अर्थ को राज्य सरकार को प्रदान करिथांती जहाँकि धारा 269 रे उल्लेख कराई अछि उदाहरण खबर कागज विक्रय संग्रहित अर्थ खबर कागज विक्रय उपरे धार्य होतबा कर एवं रेलवाई माल परिवहन उपरे धार्य होतबा कर ए परिप्रेक्षी रे उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाय पारे ओके इंग्लिश देखो there are certain type of taxes central government imposes or levy central government collects but the collected money is given to the states it is mentioned in Article 269 taxes on purchase and sale of newspapers and taxes on railways fares and freights FRIGST can be taken as an example. Okay, very good, excellent. Point 3 देश रे एपरि केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह भी करंती किंतु सेही संग्रहित अर्थ को केंद्र एवं राज्य मध्य रे करा जाय थाए बंटन केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह करंती किंतु से संग्रहित अर्थ को केंद्र राज्य मध्य रे बंटन होई थाए आयकर एवं केंद्र शुल्क के ए परिप्रेक्षी रे उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाय पारे यह उल्लेख करा जाय धारा 270 धारा 270 इंग्लिश रे थर्ड फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल and state that there are certain taxes central government levy central government collects but the money is distributed between central and state taxes on income tax and central excise can be taken as an example. It is mentioned in Article 270 of the Indian Constitution. Number 4 केतेक टिकस रही अछि केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह करंती एवं से संग्रहित अर्थ को निजे नहीं जानती केतेक टिकस अछि केंद्र सरकार धार्य करंती संग्रह करंती एवं से संग्रहित अर्थ को निजे उपयोग करंती पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ रप्तानी आमदानी क्षेत्र रे संग्रहित अर्थ केंद्र सरकार इंग्लिश को the fourth financial relationship between central and state is that there are certain taxes central government collects
and central government takes the money. Tax or revenue collected from import and export, post office, railways, foreign exchange can be taken as an example. Very good. Then come to point number 5. Answer number. देश रे केतेक टिकस रही अछि राज्य सरकार धार्य करंती, राज्य सरकार संग्रह करंती एवं से संग्रहित अर्थ को राज्य सरकार उपयोग करिथांती। केतेक टिकस अछि केंद्र राज्य सरकार धार्य करंती, राज्य सरकार संग्रह करंती एवं से संग्रहित अर्थ को राज्य सरकार करिथांती उपयोग बा व्यवहार। इंग्लिश को तो उदाहरण दियो चाष जमी विद्युत यही परिप्रेक्षी उदाहरण रूपे ग्रहण कर। ओके, सो द फिफ्थ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल and state is that there are certain taxes state government levy, state government collect and state government takes the money or state government utilizes money. Revenues collected from land, agriculture, electricity can be taken as an example in this context. Then come to point number 6, 6 number. धारा 271 अनुसार केंद्र सरकार क्षमता अच्छी टिकस उपरे अतिरिक्त टिकस लागू करी परिवे। धारा 271 अनुसार केंद्र सरकार क्षमता अच्छी टिकस उपरे अतिरिक्त टिकस लागू करि परिवे किंतु ताहा राज्य सरकार नाही। इंग्लिश को आर्टिकल 271 says that central government has the power to impose surcharge on taxes but states do not have this power. 7 नंबर धारा 273 अनुसार विशेषकर 4टी राज्य ओडिशा, बिहार, बेंगल एवं आसाम को केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान करिथांती। अथर कहूची धारा 273 अनुसार विशेषकर 4टी राज्य जो माने कि झूठ रप्तानी एवं आमदानी करिथांती सेमानंको केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान करिथांती। यह केवल 4टी राज्य पई प्रযোज्य जो माने झूठ रप्तानी आमदानी रे लिप्त। तो इंग्लिश कोन हबो 7 final relationship between central and state is that on the basis of article 273 central government gives financial help or grants in acts to mainly 4 states Odisha, Bihar, Bengal, Assam who are in export and import of jute. It is their business. Okay, to make it more clear, central government gives financial aids to mainly 4 states who are engaged in export and import of jute. 8 धारा 275 अनुसार प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार समस्त राज्य गुड़ी को किसी आर्थिक अनुदान प्रदान करिथां। धनी राज्य गुड़ी को कम, गरीब राज्य गुड़ी को बेसी आर्थिक अनुदान प्रदान करिथांती। कारण ये आर्थिक अनुदान यदि प्रदान करा जिवो नाही राज्य गुड़ी को करि परिबेनी विकास, विकास नहीं विकास। ओके, धारा 275 अनुसार प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार राज्य गुड़ी को आर्थिक अनुदान प्रदान करिथांती जहाद्वारा कि समाने विकास पथरे जाई पारंती। इंग्लिश को on the basis of article 275 in every year the central government provides or makes available grants in acts to states to make development, to make
progress or to accelerate progress. अन्य एक संपर्क है नवम संपर्क केंद्र राज्य मध्य है केंद्र सरकार चाहिए देश मध्य एवं आंतर्जातिक क्षेत्र करज करिपारिबे केंद्र राज्य मध्य अन्य कार्य संपर्क है केंद्र सरकार चाहिए देश भितर एवं देश बाहर करज करिपारिबे बा लोन नहीं पारिबे इंग्लिश को सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर to make loan within the country and outside the country, but states cannot make loan from outside the country. They can make loan from outside the country from the international level by taking the permission of the central government. किंतु राज्य सरकार गुड़ी को आंतर्जातिक क्षेत्र करज करि परिबे नाही आ जदि करिवे केंद्र सरकार नेबे अनुमति। वेरी गुड। केंद्र राज्य मध्य अन्य एक आर्थिक संपर्क है राष्ट्रपति देश रे धारा 148 अनुसार जने आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक को नियुक्त करिथांती। ए आर्थिक नियंत्रक एवं समीक्षक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आय व्यय अटकल रखी था। केंद्र सरकार आय व्यय प्रोसेस करी से राष्ट्रपति को प्रदान करी थांती। राज्य सरकार आय व्यय हिसाब करी से राज्य राज्यपाल को प्रदान करी थांती। ओके ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 148 president appoints an officer known as Comptroller and Auditor General of India who maintains accounts of the union government and state governments. After maintaining the accounts of the union government, he gives a copy to the president, and after drawing the income and expenditure of the state, he gives a copy to the governor of the state. Okay, very good. केंद्र राज्य मध्य 11तम आर्थिक संपर्क है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे आर्थिक आयोग प्रतिष्ठा करि थांती। धारा 280 अनुसार जो आर्थिक आयोग रो सभ्य संख्या हला 5 जने अध्यक्ष एवं 4 जन सदस्य यार सभ्य संख्या हला 5 कार्यकाल हला 5। ओके आउतरे को धारा 280 अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष को थरे आर्थिक आयोग प्रतिष्ठा करि थांती जार सभ्य संख्या 5 एवं ये आर्थिक आयोग कार्य हैला देशर आर्थिक अवस्था को अनुधान करी राष्ट्रपति को विवरण दे थाए एवं जो विवरण अनुसार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाय थाए। टेल मी इन इंग्लिश आर्टिकल 280 says that in every 5 years, President appoints a finance commission consisting of 5 members. The function of this commission is to study financial situation of the country and gives a report to the President. On the basis of this report, President takes different actions. केंद्र राज्य मध्य अन्य एक आर्थिक संपर्क है धारा 260 अनुसार 360 अनुसार केंद्र एवं राज्य मध्य अन्य एक आर्थिक संपर्क है धारा 360 अनुसार जो समय देश में आर्थिक जरूरी अवस्था जारी होता है राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य को अर्थ नियंत्रण बा देखी चाहिए अर्थ विनियोग दे थांती निर्देश अतिरिक्त धारा 360 अनुसार जो समय देश में आर्थिक जरूरी अवस्था जारी होता है से समय राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य को किसी आर्थिक परामर्श दे थांती जहाँ द्वारा से माने अर्थ खर्च करने समय अर्थ उपर करि थांती नियंत्रण निमंत्रण नहीं नियंत्रण इंग्लिश को
Article 360 says that whenever financial emergency will be declared in the country by the president instructs different state governments to observe economy and expenditure. To observe a control in expenditure. Okay? Very good. Last point. केंद्र राज्य मध्य अनेक आर्थिक संपर्क है. केंद्र सरकार योजना कमिशन बा ता बदल में बर्तमान नीति आयोग जहाँकि जनवरी 1 2015 प्रतिष्ठा कर नीति आयोग माध्यम राज्य गुड़ी को नियंत्रण कर केंद्र राज्य मध्य अन्य एक आर्थिक संपर्क है. केंद्र सरकार नीति आयोग जहाँकि जनवरी 1 तारिख 2015 प्रतिष्ठा होता ता माध्यम राज्य गुड़ी को अनेकांश नियंत्रण. That means the last financial relationship between central state is that central government through finance commission, now it is Niti Aayog which was established on 1st January 2015. Through Niti Aayog, central government controls different states in different ways. So above are the financial relationship between central state. ताले केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य उपरोक्त रही आर्थिक संपर्क. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य उपरोक्त आर्थिक संपर्क रही है. जो केंद्र राज्य मध्य उपरोक्त आर्थिक संपर्क रही आर्थिक संपर्क स्पष्ट होची आर्थिक संपर्क स्पष्ट होची जे केंद्र रो क्षमता राज्य ठारू अनेकटे. If we study the financial relationship between central state, it will be clear that central government has more power than the states. So there are some criticisms. K.C. Ware or Kenneth Clinton Ware, W-H-E-A-R-E. केसी वेयर एही परिप्रेक्षी कहते भारत प्रकृत एक संघीय व्यवस्था नुहे यह आंशिक संघीय व्यवस्था कारण केंद्र क्षमता अत्यधिक अटे. देखो केसी वेयर he criticized Indian federal system as quasi federal system because central government has more power than the states. Full form of K.C. Ware, Kenneth Clinton Ware. K.V. Rao उनकर मतरे भारतीय संघीय व्यवस्था एक केंद्राभिमुखी संघीय व्यवस्था माने केंद्र क्षमता अत्यधिक राज्य मान अपेक्षा. According to K.V. Rao, Indian federal system is a centralized federal system. 3 नंबर V.K.R.V. Rao से कहते एपरी कौन संघीय व्यवस्था पृथ्वी रे देखी ना जोठारे कि राज्य गुड़िक केंद्र उपरे अति मात्रा निर्भरशील. V.K.R.V. राव कहते पृथ्वी रे एपरी कौन संघीय व्यवस्था देखी ना जोठारे कि राज्य गुड़िक केंद्र उपरे अति मात्रा निर्भरशील यही भाव समालोचना करते. V.K.R.V. Rao, I know of no federations where states are so much dependent on union government. चक्रवर्ती राजगोपालचारी से कौन कहते चक्रवर्ती राजगोपालचारी कहते भारत रे राज्य मानकर स्वाधीनता को गौण कर एवं भारत रे ऐकिक शासन प्रणाली बलपूर्वक प्रतिष्ठा कर चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारतीय संघीय व्यवस्था को समालोचना करते. से कहते भारत रे
राज्य मानकर स्वाधीनता को गौण कर दिया जाइछि एवं औकिक शासन प्रणाली बलपूर्वक प्रतिष्ठा कराइछि। English, C. Rajagopalachari or Chakraborty Rajagopalachari told, in India, independence of states have been forgotten and unitary system has been established thoughtlessly. Okay? So, in this video, we have discussed financial relationship between central states. এই ভিডিওরে আমি কেন্দ্র এবং রাজ্য মধ্যে থাকা আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব। ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট ভিডিওরে আমি দেখিবা ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থার গতি। ওকে, I think my students are clear. They do not have any doubts. Okay, bye to all. Again we'll be here in the next video. Till now, goodbye to all.